आप जैसी कामना करेंगे संपूर्ण रूप से वो पूरी हो जाएगी। बच्चे का ट्रांसफ़र कराना है, बेटी को ससुराल में दिक्कत है, परेशानी है, आप करके तो देखिए। अभी उनके ऊपर दूर्वा चढ़ाइए। गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाई जाती है। छोटे छोटे 21 टुकड़े गुड़ के किए जाते हैं। ओम गम गणपतये नमः हर बार चढ़ाने पर ऐसा मंत्र बोला जाता है तो गणेश जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी कौन सी दुनिया की चीज़ है जो भगवान गणेश नहीं दे पाएंगे। प्रातरुत्थायो मर्त्य स्मरे देवम विनायकम। भाग्यशाली वह लोग जो प्रातः जागते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। संकटे काम सिद्ध्यर्थम पूज्य देवया गयाननम। बहुत बड़ा संकट चल के आ जाए, आप गणेश जी को पूजते हैं वो संकट निवट जाएगा। इसलिए तो उसको संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की जो चौथ है हर महीने में 2 पड़ती हैं और शुक्ल पक्ष से भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की और ज़्यादा महिमा है। तो यह स्कंद पुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। आ गया है अपुत्रे लभते पुत्रम धनहीनो महेधनम शत्रुजत संग्रामे स्मृतिम गणनायकम। कहा गया है अपुत्र को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। इतना मिलता है कि वह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना मिलता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना प्राप्त होता है। विवाहे तस्य तवांक्षितम सर्वम प्रसादात् तस्य सिद्ध्यति। वर्णन किया गया है कि तस्य तवांक्षितम सर्वम, तुम जो चाहोगे भगवान गजानंद वही दे देंगे। आप बहुत व्रत करते होंगे, गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। मैंने किया है, मैंने कथाएं सुनी है, इसलिए मैंने अपने विद्यार्थी काल में गणेश अथर्व से इसके बहुत पाठ किए, तो उसकी महिमा हम बहुत करीबी से जानते हैं। मराठा में भगवान गणेश की भारी पूजा होती है। और मैं आपको निवेदन करूंगा, ये पुराणों के राइटर तो गणेश ही है। वक्तव्य भगवान व्यास का है, जो लेखनी चली है वो भगवान गजानंद की। मोर पंख हाथ में लेकर कहीं तो ये वर्णन है कि गणेश जी ने अपने एक दांत से सिगरे पुराण लिख दिए। उनका जो एक दंत था उससे उन्होंने पुराणों का लेखन किया। बहुत अद्भुत बात है। अब ये विचार करो कि आपके घर में सिगरे देवता हैं, गणेश जी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है गणेश? कोई भी कार्य पूरा नहीं होता यदि गणेश की पूजा न की जाए। पार्वती मैया का जब विवाह हो रहा था तो मंडप के नीचे वचक महादेव से बोली है कि मुझे पहचानो, मैं पूर्व की सती हूँ। पहले मंडप के नीचे गणेश पूजा नहीं किया, हमें मरना पड़ा, यह गलती अब मत कर देना। गणेश की पूजा जरूर करना। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माता पिता ने भगवान गणेश का पूजन किया। इसका मतलब है कि गणेश अनादि हैं। जब कोई नहीं था तब भगवान गणेश थे और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान गजानंद रहेंगे। वह लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गणेश जी की पूजा करते हैं। सूरदास जी गणेश जी के बड़े भक्त हैं। और ऐसा नहीं है जो रामकृष्ण का भक्त हो और वो गणेश जी की पूजा न करे। कृष्ण के भक्त हैं सूरदास, लेकिन गणेश जी के प्रति उनकी कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। ये आरती उन्होंने ही गाई है सूर्य जी ने, जो आप बराबर गणेश उत्सवों में आप गाते रहते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़ मेवा, लडुअन के भोग लागे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ऐसे गणेश हैं जो बिना आँख वालों को आँख दे देते हैं, जिनको संतान नहीं है उन्हें पुत्र दे देते हैं, जिनकी काया ठीक नहीं है भगवान गणेश जी उन्हें निरोगता दे देते हैं। तो गृह प्रवेश के समय में, यात्रा करते समय, संग्राम के समय पर, और जिस नारी को गर्भ में संतान है उसे प्रत्येक दिन 1 माला कम से कम भगवान गणेश के नाम की जप लेनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार से ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। माता रुक्मिणी ने गर्भ काल के समय में इस मंत्र का जप किया, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है। और इस मंत्र के प्रभाव से माता रुक्मिणी ने श्री प्रद्युम्न जी महाराज को पैदा किया। भगवान श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, माता रुक्मिणी ने भगवान गणेश जी की आराधना वंदना पूजा करके
और ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। पुराणों में, ग्रंथों में ये प्रत्यक्ष रूप से मिलता है कि भगवान गणेश जी के मंत्र का जप करके माता जानकी ने पति के रूप में भगवान प्रभु श्री राम जी को प्राप्त किया। गोस्वामी जी ने भी कुछ चौपाइयाँ डाली हैं। तो कहने का मतलब मायना यह है कि आप जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप कीजिए। आप घर गृहस्थी वाले हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार आप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 500 भगवान मत रखिए, 5 रख लीजिए बस अपने मंदिर में, क्योंकि ज़्यादा रख लोगे तो ज़्यादा उनको टाइम लगेगा, निलाना धुलाना जगाना सब कुछ करना होता है उसमें। तो 5 रख लीजिए आप, 5 में ही सब समाहित हो जाएगा। 5 में भगवान गणेश जी, माँ दुर्गा जी, सूर्य भगवान नहीं है आश्रम से ले जाना, सूर्य चक्र, क्योंकि पंचदेव उपासना में भगवान सूर्य का बड़ा प्रभाव है। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी है। ऐसा बताते हैं कि जो सूर्य की पूजा जिन घरों में होती है उनके घर में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, क्योंकि बुद्धि के देवता विकलांग अपांग बच्चे पैदा होते नहीं है। ये भगवान भास्कर की कृपा है। इसलिए कहा जाता है कि नारी को भी सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। माता अंजनी सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है और हनुमान जैसा पुत्र प्राप्त करती है। ये सूर्य देवता की बड़ी कृपा है।